और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे, और मेघ छाने लगे, हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। तुम्हारे कहने का अभिप्राय ये कि नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहे तब सीता क्या आशीर्वाद दो में से, लेकिन इस स्वरूप में आई हो। और आप हैं श्री जग्गू राजपूत जी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ओम हाँ ये शिव को मां आई हो मैथिली, विदेह के यहाँ तुम अम्ब, ये शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। ये आती आना था तो बताना, गजानन और शणानन को या फिर परशुराम को माँ तुझे बताना था। ये बढ़ती है अगाध भीड़, यहाँ ब्राह्मण और संत द्रोहियों की, तो फारी फारी कूरों का पर कलेजा मात खाना, चट कर जाती चट चंडी चंडालों को, और कर में करवाल और कर खप्पर लैया नाथ। लेकिन इस वेश में आई हो तुम्हें आशीर्वाद है। कौन सा? ये राज रानी बनो और महारानी बनो, इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो तुम धरा मूर्ति हो, तुम धरा मूर्ति हो, और इस विश्व की पूर्ति हो। ये भावना भक्ति हो और साधना शक्ति हो। भावना भावना भक्ति हो और साधना शक्ति हो। गुण की खानी बनो और दया दानी बनो, ईशु धरा की शुभग शुभ कहानी बनो
भवे समस्तम सफलम तदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि पतिव्रतत्वयि सुदृढ़मवाप्य सुनी मेदिनी सर्वलोके जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। बार बार राजा जनक जी की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सनु कहबु काहे अति भीर, पूछत जाने अजाने जिम व्यापे कौप शरीर। मैं जानना चाहता हूं सिरध्वज, भो जनक नरेंद्र, किमर्थम मागतः राजा नाम कह कोलाहलो जायते अत्र तज्झट ब्रूहि मां प्रति। कारण क्या है इसका? समाचार कही जनक सुनाए, जही काजने मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लियो आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये आज गो टूट गया। क्या कहा तुमने? भगवान शंकर का आयुध टूट गया? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अरे शीरध्वज, तूने बता दिया कि यहां पर स्वार्थ से अलग कोई नहीं है। एक समय वो भी था। पर्वत्यान जो भरतुरायुध मृदम्लानम नरमोकेन च वशुकेन इतशादरवंदना सत्यम वयमपि रामनामे विभवै द्वैधा कृतं दृश्यते। एक समय वो भी था जब भगवान शंकर तुमको अपने हाथों में लेकर के प्रवाहित किया करते थे। भगवान शंकर के परम प्रिय आयुध, परंतु मैंने जाना है सुख पाता रहा जो जग में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं है जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना। ये खिलता रहा बाग में फूल सदा, उसे अंत समय कुम्हलाना पड़ा और विधि का है अकाट्य विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना। परंतु मैं क्या करूं? भगवान भूतेश के परमायुध एक समय वो भी था। ओम जब ऋषि दधीचि ने तो जनहित में ये दान अस्थि का दे डाला था, और वह संक्रांति काल था रवि का,
पर प्रकाश लगता काला। असमय में तुम मुख मोड़ोगे, ऐसा कुछ आभास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, या क्या मैं तेरा दास नहीं था। आज शांत शानंद सभी ये राम राम का धर्म निभाए, फिर भी आंख मूंद ली तुमने, बिना कहे कुछ बिना सुना। और ये बैरी तोड़ गया तन तोरा, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। जाओ भगवान भूतेश के परम प्रियायुध, आज जिसने तेरे शरीर के खंड किए हैं, आज इस जनक को मैं अभी बताऊंगा। जा, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अरे बोल बोल, मौनान मुंह कहा, प्रवश्चाट को जल्प को, ये मुंह क्यों खड़ा है? अरे बोलत ना काहे भयो जनक नरेश मूक, यहाँ कौने प्रबंडा जायो निज मैया को, बेग ही बताओ न तो जान ले कुशल आज। अरे मेरे को कीने धीर धरैया को काट डारी हो, आज कठिन कुठारी हुई सो, आज बल देख ली हूँ धनुष के तुरैया को। बोल किसने तोड़ा है धनुष, बेग दिखा। बेग दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहू मही जह लग तब राजू। दिखा दिखा शिरध्वज, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जहां तक तेरे राज्य की सीमा की भूमि है वहां तक की पृथ्वी को पलट करके फेंक दूंगा। बोल किसने तोड़ा है धनुष? मारे डर के जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देते नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। और जो दुष्ट राजा है वो मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन राम जी ने जाना कि सब डरे हैं, हाँ, तो अब राम जी स्वयं आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ शंभु धनभंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा? हे नाथ, वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों
जी, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। ऐ सुकाह कही किनमो ही, बार बार बिनो तो ही, अस्त ही नाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है। राघव, जिस क्षण से तुम प्रणाम करने आए, और आप हैं श्री जग्गू राजपूत जी, ग्राम उमरिया से। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। जिस समय तुमने प्रणाम करने के लिए यहां पर आए, उसी क्षण से तुम्हारा दर्शन हुआ, परंतु तुमने भ्रामक शब्दावली के द्वारा ये कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा वही है क्यों दास तुम्हारा। भगवान भूतेश के आयुध को युगल खंडों में विभक्त करने वाला वो मेरा सेवक होगा। राम, हम ऐसे संत नहीं हैं राम, जो सनातन धर्म का विनाश करके अपनी सेवा करावे, वो और संत होंगे। हमारी सेवा कोई करे और चाहे न करे, परंतु सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करे राम। हम ऐसे संत नहीं हैं जो अपनी सेवा कराने के लिए सत्य सनातन धर्म की मर्यादा का विनाश करेंगे राम। राम, जिसने भगवान भूतेश के आयुध को युगल खंडों में भक्त करके फेंका है राम, वो कौन है? सुनहु राम। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोदिपु मोरा। राम, जिसने भगवान भूतेश के आयुध को युगल खंडों में भक्त करके फेंका है, वो माहिष्मती के राजा कार्तवीर अर्जुन प्रति शास्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है राम। जानते उसने क्या किया था? मेरे पिता के आश्रम से कामधेनु नाम की गाय को खोल करके ले गया था। कालांतर में इसी विद्युता नाम पुरुष के द्वारा जनार्दन की गरिमा समाप्त हो जाएगी राम। आज तो उसकी गरिमा रहेगी, या फिर मेरी गरिमा रहेगी, या शांति रहेगी, या फिर क्रोध रहेगा, या परशु रहेगा, या फिर राम रहेगा। सो बिल काबू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। उससे कहा जाए कि समाज को छोड़ दे। और ये यदि भैया ये समाज, ये राजा सब लोग शांत हो जाएं, वैसे ही परशुराम जी क्रोध में अलग नहीं होती, आप लोग शांत रहिए, तो समाज से उसको पृथक कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ, जो चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पितर हो, चाहे गंधर्व, चाहे जो कोई हो, आज उसकी ग्रीवा का छेदन इस पुरुष के द्वारा होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और भैया धनुष निर्माता जहां भी हो, कृपया धनुष को ले जाएं। हाँ, बवंडर मचा दिया है धनुष ने। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो। आप सभी लोगों ने सुना, ले जाओ भैया, नदी में विसर्जित कर देना। सभी लोगों ने श्री परशुराम जी का कथन सुना। श्री परशुराम जी ने कहा कि सुनो राम, जय सुधन तोरा, साहस बाबू समसोरी मोरा। धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाबू के समान का शत्रु है, और धनुष तोड़ने वाला केवल श्री परशुराम जी का शत्रु है और किसी का नहीं है। इसलिए नहीं है और किसी का, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहस बाहु समसोरी मोरा। अब मोरा माने होता है मेरा, ये कह रहे कि मेरा है और किसी का
नहीं है, पर वो शत्रु है कैसा, किसके समान का है? तो आप लोगों ने सुना भी होगा, इन्होंने कहा कि सहस बाहु समशोरिप मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान है। एक बात ठीक समझ में नहीं आ रही, जो श्री परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान है, तो आप बैठे हुए सभी सुधी लोग विचार करेंगे कि क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान हो सकता है, या धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहु के समान माना जा सकता है? आप लोग विचार करें भाई, कहां धनुष तोड़ने वाला और कहां सहस्त्रबाहु? धनुष तोड़ने वाला कौन और सहस्त्रबाहु कौन? तो इसमें दो शब्द निकल करके ये आते हैं कि ये करे कि सहस्त्रबाहु सम, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान है, तो ये करे समता, कि सहस्त्रबाहु धनुष तोड़ने वाला दोनों एक समान के हैं। तो दो शब्द मैंने पाया ये कि समता और एक शब्द है भिन्नता। समता और भिन्नता, उत्तर निकल करके ये आता है कि जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है, और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं है। तो फिर श्री परशुराम जी क्यों करे हैं कि सहस बाहु समशोरिप मोरा? कौन सा ऐसा इन्होंने मानक बना दिया जिस कारण से धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु दोनों एक समान के हैं? विचार करिए, सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला, सहस्त्रबाहु ने क्या किया था आप लोगों को ज्ञात भी है। सहस्त्रबाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था, पर सहस्त्रबाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था। तो सहस्त्रबाहु का जो कार्य था वो बरियाई का था। अब बरियाई माने होता है जबरदस्ती। कहने का भाव ये कि सहस्त्रबाहु ने जो कार्य किया था वो जबरदस्ती किया था। अब आप लोग विचार करिए, क्या धनुष तोड़ने वाले ने भी जबरदस्ती धनुष को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो जब नहीं तोड़ा तो फिर सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला ये दोनों एक समान के नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सहस बाहु समशोरिप मोरा? दूसरी बात और विचार किया जाए, सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला, सहस्त्रबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्रबाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा, किसी ने यह नहीं कहा होगा कि सहस्त्रबाहु का किया हुआ कार्य बहुत अच्छा। किसी ने कहा? नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने समर्थन नहीं किया। अच्छा, सहस्त्रबाहु के किए हुए कार्य की किसी ने प्रशंसा नहीं किया, पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने प्रशंसा किया, अनेकों ने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन किया कि करहि आरती पूर्व नर नारी अदेहि निचावर वित्त। ठीक है ना? हाँ, दे दो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन कि लोग आरती ही उतारने लगे। अब बताओ ईमानदारी से, एक की आरती हो रही है, एक की आरती उतारी जा रही है, और एक का समर्थन नहीं किया जा रहा, तो क्या ये दोनों एक समान के हैं? नहीं है ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सहस बाहु सम? क्यों कह रहे हैं? इसलिए इनका ठीक नहीं है, हमारा वाला ठीक है। ठीक है ना? इसको तुम थोड़ा सा और ठीक करो, और जब तुम इसको ठीक करोगे तो इनको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। यही है ना भाई। ठीक करना भी कई अर्थों में होता है। कुछ लोग ठीक करते हैं पर उनकी विधा अलग होती है, उनकी ठीक करने वाली विधा होती है, चलो तुम मिलना, हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको ठीक कर देंगे, तब उनकी विधा है। पर लक्ष्मण की ऐसी कोई विधा नहीं है जो मैंने कहा कि इनको हम ठीक करेंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मेरी विधा ये है
कि मुझे चलना चाहिए और चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए और मिलकर किनको ऐसा मार्ग बताना चाहिए जिसमें ये चलें, और जब चले तो धनुष तोड़ने वाला इनको मिले, और जब धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। भाई समस्या तो यही है ना कि धनुष टूट गया और धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा, इसलिए ये ठीक नहीं है। और जब ठीक नहीं है तो ये क्रोध से उत्प्रोत है, इसलिए इनको जब धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो ये पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। इसलिए अच्छा एक बात का और इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने कहा कि शोभलिगांव माने धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए। अच्छा धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो क्या तब ठीक नहीं है क्या? ना, धनुष तोड़ने वाला यदि अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक हो। भाई क्यों धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए? आप करो कि वो अलग हो जाए तब ठीक, अब मैं कहता हूं कि अलग ना भी हो तब भी ठीक। कैसे? समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, ईमानदारी से जरा विचार करना, समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? बोलो, साथ होता है। अच्छा क्यों साथ में होता है? इसलिए साथ में होता है कि उसने अच्छा कार्य किया है। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है, और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? समाज के साथ होना चाहिए। और जब समाज के साथ होना चाहिए तो फिर वो समाज के साथ है, और जब वो समाज के साथ है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि शोभलिगांव माने अलग हो जाए? इसलिए इनका ये भी कहना ठीक नहीं है। शोभलिगांव तिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए या फिर समाज के लोग उसको अलग कर दें, समाज के लोग यदि उसको अलग भी नहीं करते तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। इसलिए कि समाज से अलग किसको किया जाता है? विचार करिए, समाज से अलग किसको किया जाता है? तो उत्तर मिलता है कि जो अनुचित कार्य कर देता है, जो अपराध कर देता है, तो प्रायः समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। क्या ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया है जिससे समाज के लोग ये कह दें कि इसको अलग कर दिया जाए? ऐसा कोई कार्य किया नहीं है, इसलिए समाज के लोग उसको अलग भी नहीं कर रहे। यदि अलग नहीं कर रहे तो इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। अब आप करे हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? इन्होंने कहा कि न तो मारे गए हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सबने अगर धनुष को तोड़ा होता और उसके बाद अगर आप कहते कि सभी राजा मारे जाएंगे तो महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, पर तोड़ने वाले सब नहीं हैं, तोड़ने वाला है एक। और जब न्याय कहता है कि तोड़ने वाला है एक तो फिर मारा भी जाए तो एक। पर ये कहां का न्याय लेकर के पधारे हैं कि तोड़ने वाला है एक और करे कि मारे जाएंगे अनेक? इसलिए इनकी ये भी बात ठीक नहीं है। अब हमको लगता है कि ये इनकी बातें भर ठीक नहीं है, ये स्वयं में भी ठीक नहीं है। अब हमको चलना चाहिए, चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। वाह, पुनः कल्याणमस्तु छोटे कुमार। आओ, ठीक हो ना? ठीक है, में तो समस्या है? अच्छा, दूरियां पहले से लोगों ने बना दिया है, इसी में आपकी बचत भी है। इसलिए बना दिया है कि तुम बच रहे हो। नहीं, हम बच रहे हैं कि हम बचाए आ रहे हैं? चलो है, हम बच रहे हैं, हम बचाए आ रहे हैं। अब इसलिए ये दूरियां बना दी हैं कि क्योंकि जानते हैं ना लोग कि किसी के कोई पीछे पड़ता है तो हाथ ही धो के आ पड़ता है, पर जब लक्ष्मण पीछे पड़ता है तो कहो नहा ही धो के पड़ जाए, है? इसलिए ये दूरियां हैं बीच की। चलो, ठीक नहीं हो आप। अच्छा, आप कहे ठीक नहीं हो? आप कहे ठीक नहीं हो?
भाई क्या समस्या है? मुझको तो ऐसा लगा कि आप इसलिए ठीक नहीं हो जो धनुष तोड़वा दिया गया, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा, धनुष तोड़ दिया गया इसलिए आप ठीक नहीं हो, धनुष टूटा तो आप ठीक नहीं हो, अब आप इसलिए ठीक नहीं हो जो धनुष तोड़ा गया। अच्छा, आप इसलिए भी ठीक नहीं हो कि धनुष तो तोड़ा गया पर तोड़ने वाला इनको मिल नहीं रहा, इसलिए भी आप ठीक नहीं। बजे तो जोर से बजे तालियां, नहीं धीरे से ना बजे हम। हाँ, जोर से बजे, क्योंकि धीरे वाला काम हमको ज्यादा स्वीकार नहीं है। हाँ, क्योंकि जो काम होता है वो बहुत जोर वाला होता है, ठीक है ना। धनुष भी टूटा तो जोर से टूटा है, और परशुराम जी आए हैं तो जोर से आए हैं, और लक्ष्मण बोल रहा है तो जोर से बोल रहा है। अब आप तालियां बजा रहे हो तो धीरे धीरे काहे बजा रहे हो? बजे तो जोर से बजे, नहीं ना बजे हो, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, तालियां बजनी भी चाहिए, बजनी चाहिए तालियां, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, तो फिर संशय विहंग उड़ावन हारी। अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? तो बोले संशय विहंग उड़ावन हारी। अब अगर आपको उड़ाना है तो आप ताली बजाओ, और नहीं उड़ाना तो चुपचाप बैठे रहो, है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग विज्ञ लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, और जितने भी हैं, यद्यप हैं कम संख्या में तो क्या हुआ, लेकिन जितने भी हैं तो आप सभी विज्ञ लोग बैठे हैं। हृदय से साधुवाद है। महाराज, आप इसलिए भी ठीक नहीं हो, मैं देख रहा हूं कि धनुष टूट गया। अच्छा, धनुष टूटा एक, पर लिखे द्वारा क्रोध किया जा रहा है अधिक। धनुष टूटा एक, अक्रोध किया जा रहा है अधिक, तो बहुधन ही तोरे लड़काई अकबहू न असरिश कसरिश असरिश कील गोसाई। बहुत सिद्धनियों का खंडन करने के बाद ऐसी रिश और ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा क्रोध आदेश के टूटने पर किया जा रहा है। महाराज, ये धन पर ममता के हेतु आपकी ममता, आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराया जाए। मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। एक प्रार्थना है आपसे, अब प्रार्थना बहुत ध्यान पूर्वक सुनी जाए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है कि महाराज क्रोध ना करो, और समीप आओ कि दूर ही से काम बन जाएगा। नहीं, हमारे नहीं, आप ना आओ, आप ना आओ ना, आ जाओ। नहीं, आप ना आओ, आ जाओ। नहीं, हम आएंगे, आओ। है? अच्छा, आप भी आ सकते हो, लेकिन आप लक्ष्मण के पास नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपको आवश्यकता है धनुष तोड़ने वाले की, आपको आवश्यकता है धनुष तोड़ने वाले की। तो हमको लगता है कि जैसे आप स्थायी यात्रा कर रहे हो, तो ये स्थायी यात्रा ना करो, बिल्कुल स्थायी ना करो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ मिलता है, बैठे बैठे सेवा नहीं हो पाती। देखो कितना उद्दंड है, कितना उद्दंड है ये। चलना फिरना बहुत जरूरी होता है, भला याद रखना। तो थोड़ा एक काम करो, कुछ ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर उनसे पूछो काहे भैया किसने धनुष को तोड़ा है, तो हो सकता है कि लोग धीरे से बता दे कि महाराज बहुत समय से परेशान हो, चलो हम बता दे रहे हैं कि उन्होंने धनुष तोड़ा है, और जब वो बता देंगे तो आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। एक प्रार्थना ये है कि क्रोध ना करो। अच्छा, क्रोध क्यों ना करो? क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय कहता है कि जब कोई अपराध नहीं किया गया, कोई क्रोध और कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, क्रोध को त्यागो, न हो तो धीरे से भागो। वो भगना तो सभी को पड़ेगा राजकुमार। लड़ाई के चक्कर में ना पड़ो, सभी को नहीं लक्ष्मण के चक्कर में आ पड़े हो, जल्दी छूटोगे नहीं। पैर छुओ भाग जाओ। अच्छा, पैर छुआने के लिए बहुत है आगे। यदा यदा मुंचति बागबाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति के व्यक्तित्व से
उसके बोलचाल से व्यक्ति के वंश का, कुल का और जाति का पता चलता है। कैसा कुलीन व्यक्ति होगा ये। एक बात रखी थी लक्ष्मण ने। लक्ष्मण कहता समता और भिन्नता। ये संसार जो है राजकुमार, ये गुण और दोष दोनों को लेकर के बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गाही पे परिहरिवारी विकार। और देखिए 20 रुपए का पुरस्कार परशुराम जी के चरणों में धर्मेंद्र निवादा। तुमने पुनः कहा कि मारा जाए तो एक मारा जाए। भाई ये अयोध्या थोड़ा है। ये बात तुमको जनक से कहना चाहिए कि प्रण को एक के लिए करे। जिस समय जनक ने अपने प्रण की घोषणा करवाई तो क्या एक के लिए करवाई? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल, एक के लिए करवाई है क्या? सभी राजाओं के लिए घोषणा हुई है। और हुआ क्या भाई? यह तुम्हारी दृष्टि में होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ करके बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया गया है। इसलिए भगवान माने देवर्षि नारद की वाणी को मिथ्या कर दिया गया। भगवती पार्वती के आशीर्वाद को मिथ्या कर दिया गया। जो कार्य धनुष के न टूटने पर भी हो सकता था। देवर्षि नारद कहते हैं, ओम ये नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबरु मिले जाहि मन राचा। देवर्षि नारद ने कहा कि जो तुम्हारे अंतःकरण में रचा बसा है वही वर तुमको मिलेगा। भगवती पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहि राचौ। माता पार्वती ने जिस समय गिरजा पूजन जननी पठाई, उस समय मैया पार्वती ने वरदान दे दिया, मन जाहि राचौ मिले स्वई बरु, सहज सुंदरो सामरो, और करुणा निधान सुजानुशील। ये स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनी। सिय सहित हर सियली, और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। तो मैया पार्वती के आशीर्वाद को भी मिथ्या। और उस समय यह कहा जा रहा है, ओम सीता कहती है आहतात, और किसी की बात छोड़ दो तुम, सीता की बात। आहतात दारुणे हठ ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। इसमें लाभ तो बहुत छोटा है, लेकिन हानि बहुत बड़ी है। और ये अपने लाभ के लिए किया गया, ये कार्य जो किया गया है अपने लाभ के लिए किया गया है। और ये कैसा पाठ पढ़ा रहा है समाज को। बहुत अच्छा कार्य हो रहा, उसकी आरती उतारी जा रही है। मैं कहता हूं यहां का प्रत्येक व्यक्ति पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और यहां के व्यक्तियों के विषय में जहां तक कहा जाए बहुत कम है। और लक्ष्मण कहता है महाराज विज्ञजन तो है ही वो,
और तुम भी कुछ कम विज्ञ नहीं हो। लक्ष्मण यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के साथ शत्रुता का व्यवहार किया है। इनकी दृष्टि में वो प्रभु हो सकता है, जिन्होंने प्रभु माना है। प्रभु माने होता है भगवान। जिन्होंने प्रभु माना है वो ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन परशुराम ने अपना प्रभु नहीं माना धनुष तोड़ने वाले को। खुला चैलेंज। परशुराम ने तो चुनौती दी है, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो फिर साहस बाहु समसो रिपु। परशुराम धनुष तोड़ने वाले को प्रभु नहीं मान रहा, इसलिए कि धनुष के साथ शत्रुता का व्यवहार किया है धनुष तोड़ने वाले ने। ही बिलो की तक्यऊ धनु कैसे, तकिय गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। सर्प और गरुड़ में शत्रुता है या मित्रता है, आप बता। में शत्रु माने गरुड़ और सर्प आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं? बोलो, अरे जोर से बोलो। शत्रु है ना। तो धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का व्यवहार किया है धनुष के साथ, और इस धनुष के द्वारा हमें विद्या प्राप्त हुई है। अब ये कहता क्रोध न कर। क्रोध से अलग कौन है? कोई नहीं। कौन है ऐसा यहां जो प्रभु की माया में पगा नहीं है? सुख के सब साथी यहां, पर दुख में कोई अपना सगा नहीं है। अमृत की साझेदारी यहां विष देख के कौन भगा नहीं है कौन ऐसा सृष्टि में जिसके कोई दाग लगा नहीं है? किसी को बताओ। तुम कहते हो मैंने लड़िकाई में बहुत सी धनुहियों को तोड़ डाला है। उनकी क्षमता धनुहियों की इस धनुष से हो सकती है क्या? अब कहता है ममता है क्या? इस धनुष के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में ममता है? राजकुमार, 10 स्थान ऐसे हैं, ममता के 10 स्थान हैं जिनको जो प्रत्येक सांसारिक जीव के अंतःकरण में होता है। कौन कौन से? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भमन, सुहृद, परिवारा। लेकिन ये ममता, इनका ही ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब ये ममता परमात्मा के चरणों में हो जाए, व्यक्ति की ममता यदि परमात्मा के चरणों में हो जाए तो ममता पूज्य है। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। श्रद्धा सद्भावना के रूप में योगी के अंतःकरण की ममता परिवर्तित हो गई, और वही आचार्य कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, यह तन राम भगति में पाई और ताते मोहि ममता अधिकाई। इस शरीर के द्वारा मुझे परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए इस शरीर के प्रति मेरी ममता है। तो रेण बाल काल बस बोलत पहिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बढ़िया। आप सभी लोगों ने सुना श्री परशुराम जी का कथन। बढ़िया इधर उधर से यात्रा किया,
लेकिन जो भी यात्रा किया बढ़िया यात्रा रही आपकी। आइए उसी पर मैं भी थोड़ा थोड़ा देखता हूं। श्री परशुराम जी ने कहा कि समाज के बैठे हुए लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को प्रभु माना है, ध्यान देना, पर वो मेरा प्रभु नहीं है। मैं उसको प्रभु नहीं मान सकता। इसलिए नहीं मान सकता कि जो मैंने कहा था कि सहस्रबाहु शमशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु, ये दोनों एक समान के नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष के प्रति व्यवहार किया, वो धनुष तोड़ने वाले का शत्रुता पूर्वक व्यवहार रहा। माने उसने शत्रु की श्रेणी से धनुष देखा। जब धनुष तोड़ने वाले ने शत्रु के रूप में धनुष को देखा, ध्यान देना जरा, तो अगर यहां से भी जोड़ रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु दोनों एक समान के हो जाए, तब भी नहीं हो पा रहे। ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग समीप आ जाएं, कुछ थोड़ा सा आगे, क्योंकि आप कुछ बिखरे हुए हैं। ध्यान दीजिए। तब भी धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, तो फिर चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, अच्छा चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे अगर शत्रुता का व्यवहार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति किया, तो क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान हो जाएगा? ध्यान दीजिए जरा, क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान हो जाएगा? केवल मतलब की बात छांटते हो, और थोड़ा इधर उधर अगर थोड़ी यात्रा कर लो तो आपको वहीं सार मिल जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, धनुष तोड़ने वाले ने अगर ऐसा संबंध स्थापित किया, चिताओ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, तो ये कब किया, किसके लिए किया, यह भी तो आपको विचार करना चाहिए। अगर आप मानस में यात्रा कर रहे हो, क्या धनुष तोड़ने वाले ने अपने लिए किया? ना, अपने लिए नहीं किया। ये किसके लिए किया? सीता के लिए किया। ध्यान दीजिए। अब कैसे? तो फिर मैं एक अर्धाली दिए दे रहा हूं। प्रभु तनु चितई प्रेम तन ठाना, अकृपा निधान अमुख सब जाना। तो जब अमुख सब जाना, तो फिर सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, अचितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। किसके लिए हुआ ये? प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। ये जो प्रेम का प्रण ठाना गया, किसके द्वारा? माता सीता के द्वारा। और जब ठाना गया, अब किसी ने कोई प्रण कर लिया हो, अब प्रण पूरा करने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है, तो क्या वो सहस्त्रबाहु के समान हो गया? भाई इसलिए क्योंकि अगर ऐसा धनुष तोड़ने वाले ने किया, तो वो व्यक्तिगत अपने लिए थोड़ा धनुष तोड़ने वाला कर रहा है। ध्यान देना, व्यक्तिगत अपने लिए धनुष तोड़ने वाले ने थोड़ा किया है ना। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो किया, वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं किया, पर सहस्त्रबाहु ने जो किया, वो व्यक्तिगत अपने लिए किया है। यही भिन्नता है। आप एक जैसा दर्शन कराइए लोगों को, भिन्नता यही है। अच्छा, सहस्त्रबाहु ने जो इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, ध्यान देना जरा, तो सहस्त्रबाहु ने जो कार्य किया है, ईमानदारी से बताओ, किसी दूसरे के लिए किया है? किसी के लिए नहीं किया ना। तो जब दूसरे के लिए वो कार्य नहीं कर रहा, धनुष तोड़ने वाला दूसरे के लिए कर रहा है, तो बताओ धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु दोनों एक समान के कैसे हो सकते हैं? हो सकते नहीं हो सकते। अच्छा, इसको छोड़ो और थोड़ा सा समझ लें आप लोग। सहस्त्रबाहु ने
ताल से। सहस्त्रा बाहु ने जो कार्य किया, तो धनुष तोड़ने वाला इसलिए नहीं जुड़ रहा सहस्त्रा बाहु से कि सहस्त्रा बाहु ने जो कार्य किया। तो एक विचार और कर लेना, क्या सहस्त्रा बाहु को किसी ने कहा कि तुम ऐसा कार्य करो? किसी ने आदेश दिया? नहीं दिया। अच्छा, आदेश नहीं दिया। अच्छा, क्यों आदेश नहीं दिया? ना सहस्त्रा बाहु ने लिया। अच्छा, क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब किसी को कोई जबरदस्ती कार्य करना होता है, जब किसी को कोई जबरदस्ती कार्य करना होता है, तो एक बात ध्यान पूर्वक सुनना प्यारे, उसमें आदेश की आवश्यकता नहीं होती, ना आदेश लेने की और ना आदेश देने वाला कहेगा भी कि तुम ऐसा ना करो, पर उसको जबरदस्ती करना है तो वो मानेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं। अच्छा, सहस्त्रा बाहु ने जबरदस्ती कार्य किया, तो सहस्त्रा बाहु को किसी ने आदेश नहीं दिया और सहस्त्रा बाहु से किसी ने आदेश नहीं लिया। अच्छा, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी ऐसा कोई कार्य किया है? वो जुड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को कहा गया कि तुम जाओ और धनुष को तोड़ो। कहा गया कि नहीं कहा गया? अब जो कहा गया वो शुभ समय में कहा गया। पहली बात, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठऊ अमुख भंजो भव चापा, अब मेटहु तात जनक। अभी इनको स्पष्ट न बताएंगे हम, अभी थोड़ी यात्रा होगी। अभी सीधे सीधे इतनी सरलता से थोड़ा धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा जितनी सरलता से आप माने खड़े हो ना, कि धनुष तोड़ने वाला हमसे भयभीत हो जाएगा, धनुष तोड़ने वाला हाथ जोड़ेगा और कह देगा कि महाराज हम ही ने तोड़ा है ना। धनुष तोड़ने वाला पहली बात तो भयभीत होने वाला नहीं है, ना हर्षित होने वाला है और ना विषाद करने वाला। ध्यान देना, तो जब इनमें नहीं है धनुष तोड़ने वाला, तो फिर धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, और जब साधारण नहीं है तो फिर वो सहस्त्रा बाहु के समान नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को कहा गया कि जाओ तुम धनुष को तोड़ो, शुभ समय में आदेश दिया गया। अच्छा, शुभ समय में किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाए, ईमानदारी से जरा बताना कि अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है ना, क्योंकि शुभ समय का कार्य है। तो धनुष का टूटना जो शुभ समय में है, तो धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया, पर सहस्त्रा बाहु के लिए कोई ऐसा प्रमाण नहीं होगा कि किसी ने आदेश दिया हो, शुभ समय में दिया हो, किसी ने कहा हो कि जाओ तुम ऐसा कार्य करो। किसी ने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो फिर धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते। आप इस पर विचार करिए, क्योंकि धनुष का टूटना अनुचित नहीं है। अच्छा, एक बिंदु आपने और रखा, आपने कहा कि ये जो धनुष तोड़वाया गया है ये ठीक नहीं किया गया। अच्छा, क्यों ठीक नहीं किया गया? तो आपने एक प्रमाण के लिए अर्धानी पढ़ी थी। आपने कहा था कि आहे तात दारुण हठ ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छा, आहे तात दारुण हठ ठानी, किसने विरोध किया? किसने ऐसा कहा? सीता ने कहा? भाई आपने कहा, तो चलो हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किए दे रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा कहा गया कि आहे तात दारुण हठ ठानी, तो क्या ये धनुष टूटने का विरोध किया गया है?